इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह भी है कि कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में, आपको याद होगा, गिरफ्तार किया था। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया को अब 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। हमारे संवाददाता अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, कन्हैया के जितने भी समर्थक हैं उनके लिए ये एक बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा होगा। जी आकाश, बिल्कुल। जहां एक और कन्हैया के समर्थकों को एक जीत की तरफ देखा जा रहा है, वहीं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा ये झटका है, क्योंकि तमाम तरीके के सबूत यहां पर दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान पेश किए थे। उसमें करीब 30 के आसपास पुलिस के मुताबिक नारे लगाए थे, और इसके बाद जो पुलिस ने ये भी कहा था बाहर के लोगों का इसमें हाथ हो सकता है, और इसके अलावा ये भी कहा था पुलिस ने कि अगर कन्हैया को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इन तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कन्हैया को जांच में 6 महीने की अवधि के दौरान जांच में सहयोग करेगा, और साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जमानत राशि है वो जमा कराए कोर्ट में। 10,000 की जमानत राशि है वो अदालत में जमा कराएगा कन्हैया, और उसके बाद उसको 6 महीने की अंतरिम जमानत मिलेगी। हाईकोर्ट अमित पांडे एक बात बताएं, कन्हैया अब जेल से कब बाहर आ सकता है? देखिए, अभी चूंकि 7 बजे जस्ट अभी ये फैसला आया, 7 बजे का वक्त हो चुका है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही कि कल कन्हैया के निकलने की संभावना, क्योंकि एक हाईकोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर है, उनके वकील सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, और जब तक वहां पर पहुंचाएंगे शायद जेल का समय है वो खत्म हो जाएगा। तो काफी ज्यादा संभावना है कि कल ही कन्हैया जेल से बाहर आएगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के 2 बेहद अहम मायने हैं। पहला, दिल्ली पुलिस के लिए तगड़ा झटका है, और दूसरा, जो पूरी की पूरी जो कार्रवाई चल रही थी दिल्ली पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सवालों के घेरे में आ गई है। और एक और अहम पहलू है कि जो बाकी के 2 छात्र हैं उनकी भी रिहाई की जो राह है वो आसान हो गई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यहाँ खास बात यह भी है कि कोर्ट ने बाकायदा ये पूछा था कि 9 फरवरी को जब नारेबाजी हो रही थी और सादे कपड़ों में, प्लेन क्लोथ्स में पुलिस भी मौजूद थी, तो फिर 11 फरवरी को एक न्यूज चैनल के फुटेज के आधार पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें आकाश ये है कि जो दिल्ली पुलिस ने पिछले हियरिंग में साफ तौर पे कोर्ट में ये कहा था कि उनके पास कन्हैया के नारे लगाते हुए कोई भी फुटेज नहीं है जो इस बात की तस्दीक कर सके कि उस दिन कन्हैया जेएनयू में देश विरोधी नारे लगा रहे थे। अलबत्ता पुलिस का ये कहना था कि हमारे पास कुछ गवाह हैं जिन्होंने देखा था, और शायद मुझे लगता है कि कोर्ट ने इसी बात को कंसिडर किया है, क्योंकि ये पूरी गिरफ्तारी उन्हीं वीडियो फुटेज के आधार पर हुई थी, और पुलिस ने यह कहा था कि उनके पास वीडियो क्लिप्स है, और उस वीडियो क्लिप्स के आधार पे ये गिरफ्तारी हुई है, सारी कार्रवाई हुई है। हालांकि पुलिस ने जो वीडियो क्लिप्स की जांच के लिए, जो वीडियो क्लिप्स को जांच के लिए भेजा है फॉरेंसिक लैब, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार ने जो वीडियो फुटेज भेजा था जांच के लिए, उसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का कहना है कि 2 फुटेज उसमें से पाए गए थे जो कि फर्जी थे, फैब्रिकेटेड थे। तो साफ तौर पे दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ा झटका है, खासकर उस मामले में जब खुद इस पूरे मामले में सरकार भी इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, और दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है अपने इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तारी के समय कि उसके पास कई ऐसे साइंटिफिक सबूत भी हैं जो ये साबित कर सकते हैं कोर्ट में कि कन्हैया ने उस दिन नारे लगाए थे। और उसके बाद से दिल्ली पुलिस का यू टर्न लेना और ये कहना कि उनके पास कोई ऐसा वीडियो क्लिप या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कन्हैया ने उस दिन देशद्रोह के नारे लगाए थे। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को अगर आप कहें तो इसकी बहुत बड़ी एक फजीहत हुई है, और दिल्ली पुलिस अपने स्टैंड से दिल्ली पुलिस ने बैक ट्रैक किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर और जल्दबाजी में यह कदम उठाया था? संदीप कुमार का ये कहना होगा कि डिटेल्ड ऑर्डर में भाषा क्या होती है और क्या क्या कहा जाता है, कि क्या एस्टैब्लिश हुआ और क्या नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण रहेगा। Subject to surety bonds, he will be released, and we have not seen the order. We have not seen the order. Soon the order come,
we'll analyze it and we'll. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज क्या फैसला किया? हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या आदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में दिया है? आज कोर्ट ने इंटरिम जमानत एक्यूज को दी है 6 महीने के लिए, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन आएगी और 6 महीने तक के लिए इनको जमानत मिली है। अभी फाइनल जमानत नहीं दी गई है, ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और आता है देन वी हैव टू सी the terms of the order and accordingly police will act. नहीं, certainly not. देखिए, एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम लोग एमनेबल हैं इसी तरीके के कोर्ट की स्क्रूटनी से, एंड कोर्ट हैज स्क्रूटनाइज्ड और बैलेंस किया होगा, बट वी हैव टू चेक व्हाट इज देयर इन द ऑर्डर में क्या रीजनिंग है। वी हैव टू चेक एंड अकॉर्डिंगली विल एक्ट। देखिए, जहाँ तक जमानत का, ये इंटरिम जमानत का सवाल है, ये कोई नया कोई ट्रेंड नहीं है। इस तरीके से सीरियस केसेस में इस तरीके की इंटरिम जमानत दी जा सकती है और दी जाती रही है, और नथिंग न्यू इन दिस, बट वी हैव टू चेक द ऑर्डर एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? देखिए, अभी तक ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ है, दो हमें दस्ती मिलने का डायरेक्शन है। अभी ऑर्डर आएगा, विल एनालाइज इट एंड अकॉर्डिंगली विल डू इट। सर, कन्हैया कब तक रिहा हो जाएगी? दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। कहा था कि आप लोगों ने कहा था कि कोई वीडियो नहीं लेकिन गवाह है, तो क्या अभी डिटेल्ड ऑर्डर आप लोगों ने कुछ देखा है? क्या वाकई में वो चीज जो है दिल्ली पुलिस के खिलाफ गई है, क्योंकि कन्हैया को दी गई है अंतिम जमानत, यानी कि कन्हैया के लिए तो एक राहत मिली है हाईकोर्ट से। देखिए, अगर आप ये कहें, अगर मैं आपकी बात मानूं कि दिल्ली पुलिस के पास कोई गवाही नहीं है, तो उसको फाइनल जमानत दे देनी चाहिए थी। तो कोर्ट ने इस चीज को बैलेंस किया है कि इन्वेस्टिगेशन भी खराब ना हो, उसकी लाइन भी खराब ना हो, लेकिन एक लिबर्टी को भी कटेल ना किया जाए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट सब्जेक्ट टू सीइंग द ऑर्डर, उसके बाद, और इसमें कोई सेटबैक वाली बात नहीं है जी। बेल बॉन्ड का अमाउंट क्या और कंडीशन क्या है, ये बता देंगे? बेल बॉन्ड 10,000 रुपए रखा गया है, और जो पैरोकार है उसी को जमानतनामा भरने के लिए कहा गया है। इस मामले में अनिर्बन और उमर खालिद के भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में आज के फैसले के बाद कहीं न कहीं देखिए, अभी तक ऑर्डर हमने देखा नहीं है। ऑर्डर देखने के बाद ही मैं इसकी मेरिट्स पे कमेंट कर पाऊंगा। और जहां तक रिलीज का सवाल है, सब्जेक्ट टू एनालाइजिंग द ऑर्डर, हमने देखेंगे, हम अपना अगला लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए ये सेटबैक है ये ऑर्डर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट इज, देखिए, ये मान के चलिए, इन्वेस्टिगेशन बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पे है, ये बहुत इनिशियल स्टेज है। किसी को सेटबैक और किसी को हम टर्म नहीं कर सकते आज की डेट में। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है आज के फैसले के बाद अब कन्हैया कब तक रिलीज हो? अरे राज्यसभा नीचे, राज्यसभा। देखिए, बेल बॉन्ड फर्निश होंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास, और मजिस्ट्रेट साहब उसको एज पर लॉ एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली रिलीज के ऑर्डर पास करेंगे। ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट में ही जाना, मजिस्ट्रेट साहब के पास ही जाना पड़ेगा। बेल बॉन्ड वही एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये उनके एज पर प्रोसीजर होगा। संदीप कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप, कन्हैया को रिलीज किया जाएगा या नहीं, ये ऑर्डर पर डिपेंड करता है, ये दिल्ली पुलिस के वकील शैलेंद्र बब्बर का कहना था, लेकिन क्या वो चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, ये साफ तौर पे कोर्ट का आज का ऑर्डर
कन्हैया को पूरी तरह से रिलीफ दे रहा है। और जिस तरह से पुलिस ने पहले इसके जमानत का विरोध किया था, कोर्ट ने उसको खारिज किया है इस ऑर्डर से, ऐसा लग रहा है। और साफ तौर पे कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग नहीं मानी है और उसके बाद कन्हैया को जमानत दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है, जो शुरुआत से दिल्ली पुलिस कहती आ रही थी कि उसके पास वीडियो फुटेज है और उस फुटेज के आधार पे कन्हैया को नारे लगाते हुए देखा गया, इसके अलावा कई और साइंटिफिक एविडेंस है जो दिल्ली पुलिस के पास है। तो इस पूरे मामले में ये बात साफ हो गई है कि दिल्ली पुलिस जो जमानत का विरोध कर रही थी कन्हैया की, उसकी दिल्ली पुलिस की बात कोर्ट ने नहीं मानी है। और रही बात कन्हैया की, तो ये 6 महीने का अंतरिम जमानत अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। दूसरी बात यह है कि 3 महीने में दिल्ली पुलिस को... एक छोटा सवाल और, वो ये कि अभी हम दिल्ली पुलिस के वकील को ये कहते हुए सुन रहे थे, अभी ये कहना गलत होगा कि दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका लगा है, कि यहां पर भी कुछ रफू करने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल, देखिए इसको झटके के तौर पे ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के सामने खड़े होके कहा था और जमानत का विरोध किया था। उसने कहा था उसके पास बहुत सारे एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन पिछली जो हियरिंग हुई है उसमें दिल्ली पुलिस बैक ट्रैक दिल्ली पुलिस ने किया और कहा कि उनके पास कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस या फुटेज नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कन्हैया कुमार उस दिन नारे लगा रहे थे। तो महज कुछ लोगों को, कुछ कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस गवाह बना रही है और उसका कहना था कि इन लोगों ने देखा था। तो शायद कोर्ट ने इसी बात को तरजीह दी है, कन्हैया के जो डिफेंस के लॉयर थे उनके आधार पे, और उसके बाद ये कन्हैया को जमानत दी। संदीप हमारे साथ ही रहे, अमित पांडे हमारे साथ है, लेकिन जल्दी से ऐसे लोगों के लिए जो हमारे साथ अभी जुड़े हो, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए अमित पांडे, एक जल्दी से अपडेट। देखिए, ये 3 अहम चीजें हाईकोर्ट ने कहा है। पहला तो कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। दूसरा, 10,000 का बेल बॉन्ड है वो कन्हैया को भरना होगा। तीसरा, अदालत ने जेएनयू फैकल्टी को कहा है कि वो 6 महीने तक ये सुनिश्चित करे कि कन्हैया किसी भी देश विरोधी गतिविधि के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में हिस्सा न ले। और ये 3 अहम चीजें करी है। कन्हैया को राहत है। एक मिनट अमित, आपने तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या कही कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कन्हैया, यह सुनिश्चित किया जाए कि कन्हैया देश विरोधी गतिविधियों में के कार्यक्रम में हिस्सा न ले। 6 महीने तक जेएनयू फैकल्टी, जो कि कन्हैया की पैरोकार थी, वो ये सुनिश्चित करे कि 6 महीने तक कन्हैया देश विरोधी कार्यक्रम के में हिस्सा न ले। तो इसकी जिम्मेदारी जेएनयू की फैकल्टी को, जेएनयू के प्रोफेसर्स को दी गई है? जी, एक फैकल्टी थी जो उनकी पैरोकार थी, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इनको सुनिश्चित करने को कहा है। ये नई जानकारी है जी। और ये बताएं कि यहां से कन्हैया के जेल से छूटने की प्रक्रिया क्या मानी जा रही है? देखिए, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है कि हाईकोर्ट का सर्टिफाइड ऑर्डर होता है। सर्टिफाइड ऑर्डर जो कोर्ट की तरफ से जाता है तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर। अमूमन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, 5 से 6 बजे तक ये ऑर्डर पहुंच जाता है तिहाड़ जेल में, जेल जिसको परवाना कहते हैं, कोर्ट में, वहाँ जेल में पहुंच जाता है। लेकिन आज अभी चूंकि 7:15 हो रहे हैं, इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि एक निश्चित अवधि के भीतर ये जो जेल ऑर्डर है वो पहुंच जाएगा। तो बहुत संभावना है और ये लगभग तय है कि कल ही कन्हैया जेल से रिहा होगा। अमित पांडे, इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि आप कन्हैया के समर्थकों से भी बात कर रहे होंगे, उन राजनीतिक दलों से भी बात कर रहे होंगे जो इसकी अब तैयारी करेंगे कि कल का एक घटनाक्रम, कन्हैया का जेल से निकलना, एक नाटकीय घटनाक्रम हो सकता है। देखिए, ये एक नियम होते हैं, जो नियम होता है, और अमूमन ज्यादा से ज्यादातर जो केस होते हैं उनमें यही होता है कि एक निश्चित अवधि तक ही कोर्ट ऑर्डर जेल प्रशासन स्वीकार करता है। और जब निश्चित अवधि तक, आज ये अवधि अमूमन 5 से 6 बजे तक का वक्त होता है, लेकिन ये अवधि बीत गई है और अब करीब जब पहुंचेगा अभी तो 8:30 या 9 या 9:30 तक का ये कोर्ट ऑर्डर पहुंचेगा। तो उस वक्त ऐसे हालात में जब जेल में सारे स्टाफ नहीं रहेंगे, तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना कि कल ही रिहा हो पाएगा कन्हैया। अमित पांडे, संदीप कुमार हमारे साथ ही रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये बताते हुए कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, जिसे अभी डिटेल्ड ऑर्डर सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है उससे देखकर यही लगता है कि ये दिल्ली पुलिस को एक बड़ा झटका है। और साथ ही साथ कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है, जो उसके समर्थक एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं।